Good morning, all the students. How are you, beta? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science workbook. Unit number 16 and unit name is Garbage In and Garbage Out. हमने ये यूनिट पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर लिया है और समझ भी लिया है। आज उसकी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट फॉलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इज इन बॉक्स लेटर अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्बेज रूट First, waste parts of fruits and vegetables, glass pieces, broken plastic toys and metal scrap. Give me answer please. Very good. A. Waste parts of fruits and vegetables. Which of the following garbage does not root? Which of the following garbage does not root? Vegetable peels, leftover food, fallen leaves, के plastic bag. Give me answer please. Very good. Plastic bag. Third, which of the following substitutions can be used to make compost? Which of the following substitutions can be used to make compost? Plastic, aluminum foil, useless grass, iron scrap. Give me answer please. Very good. Useless grass. C. उसके बाद fourth, which of the following can be recycled and can be reused? Which of the following can be recycled and can be reused? Broken plastic bucket, newspaper wasted, metal scrap की all the given. Very good, all the given. Which of the following does not root from a long time? Plastic toy, rotten fruits, vegetable pulps, tea rams. Give me answer please. Very good. Plastic toys. Which paper shall not be used from its recycling? इसका आंसर आपको देना है। Which of the following garbage roots easily and fast? What is the name of the manure prepared by the help and randworm? And last one, which of the following schedule do not provided as food to the redworms while making vermicomposting composting? तो 16 नंबर से लेके 9 नंबर तक आपको चूज द करेक्ट आंसर करने के हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सफाई कर्मचारी collect the garbage in trucks and take it to low-lying open area. These open areas are called. Give me answer please. ओपन एरिया में कौन सा कलेक्ट करते हैं? ग्रीन डस्टबिन। अंडरस्टैंड? सेकंड है, दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विथ द हेल्प ऑफ रेडवर्म्स इज कलेक्ट। कितने दिन में रेडवर्म्स कलेक्ट करके हम बना सकते हैं? 1 day. रेडवर्म्स डू नॉट सर्विस इन वेरी ब्लैंक और वेरी ब्लैंक सराउंडिंग्स। इसका आंसर आपको ढूंढ के लिखने का है। उसके बाद बाय blank process a large amount of wasted paper is turned into new paper and can be reused. Give me answer please. वेरी गुड। आप खुद इसमें आंसर थर्ड एंड फोर्थ में कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टैंड? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word। आपको 1 word में आंसर देने के हैं। इन विच कलर डस्टबिन शुड वी थ्रू द गार्बेज डिस्कार्ड फ्रॉम द किचन? हम किचन का कचरा किस डस्टबिन में डालते हैं स्टूडेंट्स?
वेरी गुड। कौन सी वाली में? ग्रीन डस्टबिन में। इन विच कलर्ड डस्टबिन शुड वी थ्रू ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, ग्लास एंड मेटल स्क्रैप? हम प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं वो किस में डालते हैं? वेरी गुड, ब्लू डस्टबिन में। विच लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प यूज इन प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्टिंग मैन्यूर? तो आंसर आएगा रेड बॉम्ब्स। अंडरस्टैंड? उसके बाद 4th and 5th आपको खुद को करने के हैं। Make the following statements with a right if you true and with a wrong mark it if you false in the given box against each. Dry leaves are such a waste that cannot root. True या false? Very good. क्योंकि ड्राई लीव्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? रूट हो जाते हैं। इसमें बताया है कि वो रूट नहीं होते हैं, तो गलत है। प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट रूट इवन आफ्टर मैनी ईयर्स। ट्रू या फॉल्स? प्लास्टिक है वो रूट्स नहीं होता है, यानी सॉइल में मिक्स नहीं होता है बहुत ईयर्स के बाद भी। ट्रू या फॉल्स? यस, ट्रू। प्लांट वेस्टेड एंड एनिमल वेस्टेड कैन बी इजीली डेमोकॉम्पोस्ट। डेमोकॉम्पोस्ट। गिव मी आंसर प्लीज। वेरी गुड, ट्रू। उसके बाद 4th and 5th आपको खुद को करने के हैं। 5th है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है स्टूडेंट्स? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट फॉलो है व्हाट डू यू मीन बाय वर्मा कंपोस्टिंग? हमें वर्मा कंपोस्टिंग के क्या बोलने की है? हाँ, द कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग रेड बॉम्ब्स इज कलेक्ट वर्मा कंपोस्टिंग। अंडरस्टैंड? उसके बाद है विच सबस्टेशन गिव आउट स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस ओपन हीटिंग एंड ब्रूइंग? किससे जो हमें कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उससे जो हमारे लिए गैस उसमें से गैस निकलता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो हम क्या जलाएंगे? प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर टायर when we bottom produce smoke and harmful gases. Understand students? Which materials can be recycled and reused? Waste like plastic wastage, metal wastage, glass pieces which cannot be decomposed can be recycled and reused. Understand? उसके बाद है 4th, the wastage of which material pollute an environment the most? Plastic and polythene waste pollute in the environment the most. प्लास्टिक और पॉलीथीन है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत पॉल्यूश करती है। What is used as food for red bombs will in the process for vermicomposting? तो उसका आंसर आएगा will in the process of vermicomposting. Vermicomposting vegetables and fruit wastes, coffee and tea stems and leaves, grass, weeds from the fields or garden are used as food of red worms. Which food should not be given and red worms involved in the preparation of the vermicomposting nature? Common salt, pickles, oil, vinegar, match and milk. Preparations should not be given. Red worms involved the preparation of the vermicomposting manure. Last, which type of waste in the portable colored dustbin? The waste that does not get decomposed like metal waste, plastic waste and glass waste to be kept in blue dustbin. Understand students? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ये आपको 7th क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको खुद को कंप्लीट करने के हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद है एक्टिविटी, अभी क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन गिवन साइंटिफिकेशन रीज़न।
आपको साइंटिफिकेशन रीज़न भी यहाँ लिखने का है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। एक्सप्लेन द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हमने पेपर का रिसाइकलिंग कैसे होता है उसके बारे में जाना था, तो यहाँ आपको ये एक्टिविटी लिखने की है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट question in exam. Understand students? Okay. Activity to prepare vermicomposting, manure, appreciations, materials and produce. तो I hope understood this chapter and exercise. अब स्टूडेंट्स लिसन टू केयरफुली। यहाँ तक हमारा साइंस का जो सिलेबस है वो ख़त्म हुआ है। लास्ट में हमने फर्स्ट हमने यूनिट 9 सेकंड सेम में यूनिट 9 से स्टार्ट किया था। यूनिट 9 से लेके यूनिट 16 तक अगर आपकी वर्कबुक कहीं पे इनकम्प्लीट हो तो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। दिस इज़ माय वार्निंग। मैं वार्निंग देती हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है, आपको ये कंप्लीट कर लेने की है। मैं आपकी ये वर्कबुक किस डेट को देखूँगी? 27 फरवरी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आपको मुझे पर्सनल में यूनिट 9 से लेके यूनिट 16 तक पूरे के पूरे वर्कबुक कंप्लीट करके पर्सनल में फ़ोटो भेजने के हैं। आपको 27 डेट तक टाइम दिया गया है यूनिट 9 से लेके यूनिट 16 तक कंप्लीट करने के। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस का और सेमेस्टर 2 का यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हुआ है। तो अब हम मिलेंगे न्यू कुछ एक्टिविटी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।